अरे महाराज आप? महाराज आप अभी जलपान में क्या लेंगे? शुद्ध जल या शुद्ध मदिरा, जो मैंने अभी अभी अपने हाथों से बनाया है? मदिरा। ठीक है। क्या बात है महाराज, आपकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरे विचार में डूबे हुए हैं। हाँ आत्मिका, एक दिन पहले जब हम राज्य के व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य में गए थे तो आपने मुझसे कुछ कहा था। मैं वहीं पर जानने के लिए आया हूं। महाराज आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? वही कि एक विशिष्ट ग्रंथ और नई छाप वाला रात्रि कवच की लत एक दिन मेरी जान ले लेगी। हे भगवान, ये बात अभी भी आपके मगज को कचोड़ रही है? पर मैंने ये बात तो उस मनोदशा में ऐसे ही कह दिया था। देखो आत्मिका, मैं जानता हूं उस मनोदशा में ये बात आपने ऐसे नहीं कही होगी। महाराज क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? पर महाराज सच में मैंने वो बात ऐसे ही कह दी थी। मैं आप पर भी विश्वास करता हूं आत्मिका। मैं यहां सिर्फ अपने संदेह को दूर करने आया हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं मुझसे झूठ बोल रही है। क्या संदेह कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने कई बार देखा है कि आप मुझे ज्यादातर वो रात्रि कवच इस्तेमाल करने से रोक देती है। आखिर क्यों? एक बात और, आपने कभी इससे पहले मुझे इस तरह के कठोर शब्द नहीं बोले। आत्मिका, आप वास्तव में इस रात्रि कवच के सच को क्यों छुपा रही है? और इसे मैं जानना चाहता हूं, और इसे जानने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। और ये रात जानने के बाद निश्चित रूप से मेरा ये संदेह दूर हो जाएगा। आप ये बेकार की बातें करके मेरा मनोदशा मत खराब कीजिए। मैं आपकी मनोदशा खराब नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपसे कुछ जानना चाहता हूं जिसका आप जवाब नहीं देना चाहती। अगर आपको इस राज को इतना जानना जरूरी है तो मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। पर यह राज मेरी भूतकाल से जुड़ी हुई है और जिसको जानने के बाद आप मेरे पास वापस कभी नहीं आओगे। कि वास्तव में मैं अपने जीवन की कल्पना भी आपके बिना नहीं कर सकती हूँ और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको झूठ बोला। चिंता मत करो आत्मिका, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमारे बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा। ये वादा है मेरा। महाराज, मैं पहले से एक शादीशुदा औरत हूँ
क्या क्या आप जानती हैं आप क्या कह रही है? हाँ, मैं अब सब सच कह रही हूँ। आपने ये सच मुझसे क्यों छुपाया? और आपके स्वामी कहाँ हैं अभी? क्या बताती महाराज, वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला। मैं कुछ समझा नहीं। आप ये क्या बोल रही है? आपने अपने हाथों से अपने स्वामी को मार डाला? हाँ, मैं अब सब सच कह रही हूँ। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? और ये सब करने के पीछे कारण क्या है? मेरे स्वामी अपने यौन जीवन को लेकर काफी परेशान रहते थे। उन्हें हर रोज अपने यौन जीवन में एक अलग तरोताजगी चाहिए होता था और जिसके लिए वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते थे और उनका प्रेम प्रसंग करने का तरीका भी कुछ हमेशा नया होता था। ये आप क्या पढ़ रहे हो? आपका व्यापार का कार्य पूरा नहीं हुआ? हमने अपने व्यापार का कार्य तो पहले ही खत्म कर दिया है। ये तो हम आपके व्यापार का कार्य कर रहे हैं। मेरा व्यापार? आपका व्यापार। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप मेरे व्यापार के लिए कर रहे हो? आपके साथ व्यापार करने के लिए मैंने एक विशिष्ट गंध एवं नए छाप वाला रात्रि कवच दूसरे राज्य से मंगवाया है। उसी के उपयोग के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में हम उसका उपयोग करके एक दूसरे के साथ नया व्यापार करने वाले हैं। बस उसी का उपयोग पढ़ रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में हम उसका उपयोग करके एक दूसरे के साथ नया व्यापार करने वाले हैं। अच्छा, तो आप इस व्यापार का उपयोग पढ़ रहे हो? पढ़ते रहिए, मैं तो जा रही हूँ अपने लिए सूप बनाने। आपको चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, बस उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। और हम हमेशा अपने यौन जीवन में एक अलग तरोताजगी और एक नएपन की चाहत में और एक नई छाप वाला रात्रि कवच का हम उपयोग करते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बीतने के बाद मुझे भी इसी तरह के नए अनुभव पसंद आने लगे थे। लेकिन एक दिन मेरी कोठी पर मेरी एक खास मित्र दक्षिता आई, जिसे मैं अपनी स्वामी की सारी बातें बताती थी। ये ले, इस पुलंदे को रख ले। इसमें विशिष्ट गंध वाला रात्रि कवच है। मेरे पति ने विशेष करके व्यापारी से मंगवाया है। और मैंने उस दिन उस नए विशिष्ट गंध वाले रात्रि कवच को लेकर अपने पास रख लिया। और उसके जाने के बाद मैं अपने घर के कामों में इतना व्यस्त हो गई कि ये बात मैं उस दिन त्रिशंकु को बताना बिल्कुल ही भूल गई कि यहाँ पे आज मेरी खास मित्र दक्षिता आई थी और उसने हमें एक विशिष्ट गंध वाला रात्रि कवच दिया। पर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर उसके अगले दिन इतवार था और मैंने सोचा इस इतवार को खाने में मैं कुछ खास बनाऊं, क्योंकि इस इतवार को भी त्रिशंकु भी बाहर नहीं जाने वाले थे अपने व्यापार के लिए। आत्मिका, जरा देखो तो कौन आया है आज इतवार के दिन अपने यहाँ। अरे आज के दिन कौन हो सकता है, आप खुद ही देख लीजिए। शायद आपके ही व्यापार के सिलसिले में कोई आया हो। मेरे व्यापार के सिलसिले में? हाँ। अरे हाँ, वो मुनिधर आया होगा अपनी मुद्राएं लेने के लिए। प्रणाम त्रिशंकु जी। लीजिए। त्रिशंकु जी, इसमें कुछ मुद्राएं कम हैं। कितनी मुद्राएं कम हैं? 100 मुद्राएं।
रुकिए आप जरा। जी। आत्मिका, जो हमने आपको मुद्राएं दी थी रखने के लिए, वो कहाँ पर रखी हैं आपने? अरे वो हमारे अलमारी में ही है। आप देखिए। अभी पूरी हैं आपकी मुद्राएं? जी त्रिशंकु जी, धन्यवाद आपका। ठीक है। चलता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो आप हमें? मैं देख रहा हूँ कि आजकल आपकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ रही है। मेरी नजर मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे बहुत दिन से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कृपया मुझे कुछ मीठा परोसिए। क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। कृपया करके जल्दी लाइए। बहुत ही स्वादिष्ट है ना? हाँ। रोज रोज तो मेरा घर का खाना खाकर मन ही भर गया है। अब जल्दी कुछ भाता ही नहीं मन को। लेकिन हाँ, बाहर के हर एक भोजन में एक अलग ही स्वाद आता है। अब हमारे घर में रोज रोज कौन से पकवान पकेंगे? वही ना, दाल चावल रोटी सब्जी। आप सही कह रहे हैं। आत्मिका, मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपने यौन जीवन में कुछ बाहर का भी स्वाद लेना चाहिए। हाँ, उसका भी एक अलग ही स्वाद होगा ना? हाँ, अगर आप कहें तो हम इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं। पर वो कैसे? उसकी परवाह आप मत कीजिए, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बस कल आप अपनी सखी दक्षता के भोज से जल्दी घर आ जाइएगा। तो ठीक है, अब हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके अगले दिन क्या हुआ जब अपनी सखी दक्षता के भोज से अपने घर वापस आई? जब मैं अपने घर वापस पहुंची तो मैंने जो देखा वो मेरी कल्पना से भी परे था। हाँ? ये कौन है? हमने आपको कल कहा था ना कि हम सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। चलिए आज हम दोनों इस बाहर के रस का स्वाद लेते हैं। पागल हो गए हो क्या आप? कोई ऐसा करता क्या अपनी पत्नी के साथ? नहीं करते हैं ना। छोड़ो मुझे। मैं वास्तव में आपके घाव को कुरेदना नहीं चाहता था आत्मिका, लेकिन आपको अपने अतीत के बारे में मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। मत रो, अपने जीवन की दौड़ को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
मुझे क्षमा करना आत्मिका। अब हम दोबारा इस तरह से कभी नहीं मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम अपने इस अतीत को भूलकर अपने जीवन की उस डोर को संभालें जो हमारे जीवन काल में हमें जीने में मदद करेगी। मतलब महाराज को सब कुछ पता था और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। महारानी लीला। जी चिन्नम्मा। महारानी, अब वापस 2 प्याली गरम चाय की हो जाए। चिन्नम्मा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपके किसी रिश्ते में खटास आ जाए और आपके किसी प्रिय के साथ बैठकर 2 प्याली चाय पीना मुश्किल हो जाए तो चिन्नम्मा क्या करना चाहिए, बताइए ना हमें। हमारी दुनिया की सबसे अच्छी रीत है किसी से माफी मांग लेना या किसी को माफ कर देना। ये हमारी दुनिया की सबसे सरल रीत है। चिन्नम्मा, शुक्रिया। आप कहीं मत जाइएगा, हमारी दासी अभी आती होगी, हमें बहुत जरूरी कहीं जाना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा चिन्नम्मा। हम अभी आते हैं, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। धन्यवाद चिन्नम्मा, हम अभी आते हैं। अरे महारानी जी, कम से कम 2 प्याली गरम चाय पिला के जाइए। चिन्नम्मा, हमारी दासी आती होगी, वो आपको 2 प्याली गरम चाय की पिला देगी। आप कहीं मत जाइएगा चिन्नम्मा, हमारा इंतजार कीजिएगा, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं चिन्नम्मा। महाराज, महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हुई है हमसे। हमने आपको कितना गलत समझा, आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। और तो और महाराज, हमने आपको धोखा दिया है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माफ कर दीजिए हमें। हमें क्षमा करें महारानी। महाराज, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? गलती तो हमने की है। महारानी, हर व्यक्ति से अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, पर इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है जो अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांग ले। और हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों अपने भूतकाल को भूलकर अपने जीवन की डोर को आगे बढ़ाए जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। महाराज,
अब चुप हो जाओ।